हाय दोस्तों, आज हम अपने इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन कैसे किया जाता है। आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन को आज हम लोग अपने इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर ही पसंद आएगी और यदि अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और हमें पूरी उम्मीद है कि हम जो भी टॉपिक समझाने की कोशिश करेंगे आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर समझ में आएगा, क्योंकि हम इतनी बेहतरीन तरीके से आपको बताने की कोशिश करेंगे। शायद आप लोग इसी तरह के जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे आप लोग बहुत ही आसानी के साथ सॉल्व भी कर सकते हैं। तो आइए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। और आप लोगों से ये अनुरोध है कि जो भी चैनल पे नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल के आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप भी उस वीडियो का आनंद उठा सके, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, देखते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है। तो इसमें हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन करना है। तो इसमें क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 3x-1 अपॉन x-1 एक ब्रैकेट में, फिर दूसरे में है x-2 और तीसरे ब्रैकेट में है x-3 और ये dx। कुछ लोगों को यहाँ पे डाउट होगा कि अगर इंटीग्रेशन को अगर हम हटा दें यहाँ से, तो इंटीग्रेशन को हटा दे तो हमें ध्यान ये रखना कि जो dx लिखा रहता है, dx हमें दो जगह पे मिलता है देखने को, एक अवकलन में और एक समाकलन में। तो पहचानने का एक बेस्ट तरीका ये है कि जब dx ऊपर लिखा रहेगा अंश के साथ में तो वह हमारा समाकलन होता है, जब नीचे हर के रूप में लिखा रहेगा तो वह हमारा अवकलन होता है। इससे भी बेस्ट तरीका कोई नहीं है कि अवकलन और समाकलन को पहचानने के लिए। कहीं कहीं अगर मान लिया जाए समाकलन न लिख के दिया जाए तो, और यहाँ पे इंटीग्रेशन सिंबल जो लगा है आगे, ये जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये हमारे समाकलन को दर्शित करता है। तो यहाँ पे हम इसे सॉल्व करने के लिए कुछ क्वेश्चन को इसी तरह से सॉल्व करेंगे, लेकिन इसमें हमें 3 या 4 टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। तो हम हर एक वीडियो में सिर्फ एक एक क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आइए अब हम अपने समय को व्यतीत न करते हुए अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो ध्यान ये रखना है कि जब ये भी क्वेश्चन हमारा कुछ इसी तरह से दिया रहेगा तो क्वेश्चन में ध्यान ये रखना है कि जो हमारा अंश होगा ये अंश इस तरह से रहेगा। हो सकता है कि इसमें चेंज भी हो, यानी ये जो 2 टर्म लिखे हैं हो सकता है एक ही टर्म लिखा गया हो, और ये जो हमारे हर हैं हर एक दूसरे से अलग हों, जैसे कि यहाँ पे भी लिखा गया है। अब यहाँ पे जब इसे सॉल्व करने लगेंगे आंशिक भिन्न के द्वारा, तो आंशिक भिन्न के लिए सबसे पहले ये जो हमारा लिखा गया है क्वेश्चन, इसे हम इंटीग्रेशन सिंबल को और यहाँ से जो dx है इसे हटा देंगे, और ये जो क्वेश्चन लिखा गया सिर्फ इसे ही लिखेंगे। यहाँ से 3x-1 और यहाँ पे बटे में x-1 और यहाँ x-2 जैसे लिखा गया क्वेश्चन उसी तरह से लिखेंगे, और यहाँ पे देंगे बराबर का सिंबल। अब क्या करना है, बस यहीं पे हमें समझने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे जितने भी ब्रैकेट अलग अलग लिखे गए, तो यहाँ से देखें 1 ब्रैकेट, 2 ब्रैकेट और 3 ब्रैकेट, तो इनके लिए हमें एक अचर वैल्यू को मानना होगा। इस ब्रैकेट के लिए हम a मानेंगे, इसके लिए b और इसके लिए c। तो जो भी हम मानेंगे वह हमेशा कैपिटल ही मानेंगे, न कि स्मॉल। तो यहाँ से इसके लिए हम a मान लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे a बटे में और यहाँ से x-1, ये ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट में कर दें, फिर यहाँ से जोड़ के लिखेंगे प्लस में। अब यहाँ पे b बटे में x-2 प्लस c बटे में x-3, इस तरह से रख देंगे। अब यही जो हमने रखा है a b c, इसी का मान ज्ञात करके पुनः हम इसमें रख के आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन को हल करेंगे। तो आइए अब हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखें तो a b c लिखा गया है और बटे में ये दिया गया है। तो यहाँ पे जो हमारे अब 2 पक्ष देखने को मिल रहे हैं, एक ये बायां और एक ये दाहिना, तो हम इसे इसी तरह से उतारते चलेंगे। तो यहाँ से 3x-1 और यहाँ से बटे में x-1 और x-2 x-3। यहाँ पे हम पूरी तरीके से आप लोगों को बताएंगे, पूरे क्वेश्चन में जितने भी फॉर्मेलिटीज होती हैं सभी को लिख के बताएंगे। इसके बाद आप लोग डायरेक्ट ही क्वेश्चन को सॉल्व करने लगेंगे, तो लगेगा कि सर ये क्यों लिख दे रहे हैं हर बार,
क्वेश्चन बड़ा हो रहा है। तो इसीलिए हम लिख रहे हैं ताकि आपको क्वेश्चन ये समझ में आ जाए, जो भी आगे क्वेश्चन मिले उसमें आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब यहाँ से इन सब का एलसीएम लेंगे, तो जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम यानी लस जिसे कहते हैं, तो लस हमारा यही आएगा जो लिखा गया अलग अलग, यही हमारा लस हो जाएगा, यानी x-1, x-2 और x-3। अब यहाँ से जब भाग देंगे पहले वाले x-1 से, तो x-1 कैंसिल होगा, बचेगा x-2, x-3। तो इसका a में गुणा करेंगे तो इसे इस तरह से लिखेंगे a और ब्रैकेट में x-2 और x-3। फिर यहाँ पे प्लस है, यहाँ से लगा देंगे प्लस, फिर b लिखा गया तो b को लिखेंगे। अब x-2 से जब डिवाइड करेंगे तो x-2 कैंसिल होगा, बचेगा x-1 और x-3। तो यहाँ से लिखेंगे x-1 और यहाँ से x-3। फिर यहाँ पे प्लस का सिंबल लगाएंगे और यहाँ c है तो c लिख देंगे। अब यहाँ से x-3 से जब भाग देंगे, तो जब x-3 से भाग देंगे तो x-3 कैंसिल होगा, बचेगा हमारा x-1 और x-2। इस तरह से बच जाएगा। अब यहाँ पे देखें तो ये जो लेफ्ट और राइट में हर दिखने को मिल रहा है ये बराबर है, तो ये इससे और ये इससे पूरी तरह से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से बचेगा क्या हमारा, तो यहाँ से बचेगा 3x-1 बराबर, अब यहाँ पे बचा है हमारा x-2 x-3 प्लस x-1 और x-3 प्लस c और यहाँ से x-1 और x-2। इस तरह से ये बचे हुए हमारे, क्योंकि हर जो बराबर था वो आपस में कैंसिल हो गया। अब यहाँ से भी इसे सॉल्व करने के हमारे पास दो तरीके हैं, तो हम दोनों तरीकों को सिखाने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे पहले हम छोटे वाले तरीकों को सिखाएंगे जिससे हम क्वेश्चन को आसानी से और कम ही समय में सॉल्व कर लें। से इतना करने के बाद यहाँ से हमें a, b और c का मान ज्ञात करना होता है। तो यहाँ से a, b, c के मान ज्ञात करने के लिए हमने बताया कि दो तरीके होते हैं, तो दोनों तरीकों को हम थोड़ा सा हिंट देने वाले हैं एक तरीके को। तो जो हमारा पहला तरीका हो सकता है कि यहाँ से इन दोनों का मल्टीपल करके a का भी मल्टीपल करें, इसी तरह से इनका मल्टीपल करके b का करें और इनका भी मल्टीपल करके c का करें। फिर यहाँ से कॉमन करके कुछ हमें यहाँ पे कॉमन करेंगे और यहाँ से तुलना करेंगे। तो आगे हम उसे डिटेल में बताएंगे, थोड़ा सा हिंट देंगे बेहतरीन ढंग से ताकि आप लोगों को समझ में आए। तो यहाँ हम कुछ दूसरे प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो जैसे यहाँ पे सॉल्व करना है, अब ध्यान से देखना है यहाँ पे कि अगर यहाँ से हमें a का मान ज्ञात करना है, अगर a का मान ज्ञात करना है तो ये जो a वाली वैल्यू है इसे हमें हर हाल में बचाना है। बाकी ये जो b और c है इन्हें जीरो बनाना है। तो जब जीरो बनाना होगा तो जीरो बनाने के लिए इन b और c में देखेंगे कि कौन सा वैल्यू कॉमन है। तो देखिए तो x-2 x-1 और x-1 दोनों में यहाँ पे दिख रहा है। अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या रख दें कि ये जीरो बन जाए। तो जानते हैं कि ये माइनस का 1 है, अगर प्लस का 1 यहाँ पे रख दें तो ये वैल्यू जीरो होगी। तो जीरो का जब इसमें गुणा होगा तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। इसी तरह से इसमें भी गुणा होकर क्या हो जाएगा, पूरा जीरो। तो यहाँ करेंगे क्या कि x बराबर हम 1 रख देंगे। तो यहाँ से लिखेंगे कि x बराबर 1 रखने पर, अब x बराबर जब 1 रखेंगे तो यही x हमें दोनों पक्षों में रखना होगा। तो यहाँ से 1 रख दे रहे हैं, 3 गुणे 1 और माइनस 1 x के स्थान पे बराबर यहाँ से x के स्थान पे 1 माइनस 2 और यहाँ से 1 माइनस 3 प्लस यहाँ से b 1 माइनस 1 और यहाँ से 1 माइनस 3 प्लस यहाँ से c और यहाँ से 1 माइनस 1 और यहाँ से 1 माइनस 2। इस तरह से रख देंगे। अब इसे हम कर लेंगे सॉल्व। तो यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3 का 1 में गुणा होगा 3 और ये माइनस का 1, तो यहाँ से आ जाएगा 2 बराबर। यहाँ से घटा देंगे तो यहाँ a है और यहाँ से घटेगा तो आ जाएगा माइनस का 1, फिर यहाँ से गुणे इसमें से घटा देंगे तो माइनस का 2, फिर प्लस यहाँ से 1 में 1 घट जाएगा 0, इसका इसमें गुणा कर देंगे तो ये भी 0 और ये भी हो जाएगा 0। तो यहाँ से -1 का -2 में गुणा हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 2a बराबर ये हो जाएगा 2, क्योंकि -1 का -2 में गुणा करेंगे 2 और ये a, तो 2a ये बराबर में 2 है, तो इसको हमने इस तरफ रख के सॉल्व कर लिया। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से a बराबर आ जाएगा हमारा कितना 1। a की वैल्यू हमने ज्ञात कर ली कि a बराबर क्या आ गया हमारा 1।
अब इसी तरह से a को जब हमने ज्ञात किया है, अब यहाँ से हम b को ज्ञात करेंगे। तो जब b को ज्ञात करेंगे तो b को हमें बचाना होगा, यानी b को छोड़ देना होगा। अब a और c में देखेंगे क्या कॉमन है, तो a और c में x माइनस 2 और यहाँ पे भी x माइनस 2 कॉमन है। तो यहाँ से रखेंगे क्या, x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर। अब यहाँ पे हम थोड़ा डायरेक्ट ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि जिसमें हम रखेंगे, जिसे जीरो बनाना है वह जीरो हो जाएगा, जो वैल्यू बचेगी सिर्फ उसी को रखेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे 3 गुणे 2 माइनस 1 बराबर, यहाँ से b वाली वैल्यू बचेगी तो b, अब यहाँ पे लिखेंगे x के स्थान पे 2 माइनस 1 इंटू यहाँ से 2 माइनस 3। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो 3 दूनी 6, 6 में से 1 घट जाएगा तो आ जाएगा हमारे यहाँ से 5 बराबर, यहाँ से 2 में से 1 घटेगा 1, और यहाँ से जब घटा देंगे तो आ जाएगा कितना, माइनस का 1, माइनस 1 का b में गुणा होगा तो माइनस का 5, और माइनस का b आ जाएगा। अब यहाँ से b की वैल्यू, तो b की वैल्यू माइनस को पक्षांतर कर देंगे तो b बराबर आ जाएगा माइनस का 5। यहाँ से b की वैल्यू आ गई हमारी -5। अब यहाँ से c ज्ञात करना है, तो c को छोड़ देंगे। a और b में देखें तो क्या कॉमन है, तो a और b में x माइनस 3, x माइनस 3। अब यहाँ पे करेंगे क्या कि x बराबर क्या रख देंगे, 3। तो x बराबर 3 रखने पर, अब यहाँ पे x बराबर 3 रखेंगे तो a और b हमारा 0 होगा, तो यहाँ से रखेंगे तो आ जाएगा हमारा 3 गुणे 3 माइनस 1 बराबर, अब यहाँ से a वाली वैल्यू 0, b वाली वैल्यू 0, c वाली वैल्यू बचेगी तो x के स्थान पे 3 माइनस 1 और यहाँ पे 3 माइनस 2। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो 3 त्रिक 9 में से 1 घट जाएगा 8 बराबर, यहाँ से 3 में से 1 घटेगा तो आ जाएगा 2, और यहाँ से इंटू यहाँ से घटा देंगे तो 1। अब यहाँ से आ गया हमारा कितना, 2c बराबर में 8, तो यहाँ से कैंसिल कर देंगे, 2 1 कम 2, 2 चौके 8, तो यहाँ से c बराबर कितना आ गया हमारा 4। तो यहाँ से a b c टोटल वैल्यू हमारी प्राप्त हो गई। तो जब यहाँ से a b c की वैल्यू हमारी प्राप्त हो गई, अब इसी वैल्यू को जहाँ पे हमने माना था उसी में पुट कर देंगे और इंटीग्रेशन सिंबल के साथ में यूज करेंगे। तो आइए चलते हैं जहाँ से हमने क्वेश्चन को स्टार्ट किया था, एक बार वहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ से हमने क्वेश्चन को मान के सॉल्व किया था। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन सिंबल लगाएंगे और यहाँ पे dx, जैसे ये क्वेश्चन लिखा गया इसी तरह से लिखेंगे, और यहाँ से भी इंटीग्रेशन सिंबल और साथ में dx, यहाँ पे इंटीग्रेशन सिंबल साथ में dx, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन सिंबल साथ में dx, और यहाँ पे a b c की वैल्यू जो हमने ज्ञात की है उसे कर देंगे पुट यहाँ पे। तो अब यहाँ से हम लिखेंगे इसे इंटीग्रेशन 3x माइनस 1 बटे x माइनस 1 x माइनस 2 और x माइनस 3 यहाँ से dx बराबर, यहाँ से इंटीग्रेशन a बटे x माइनस 1 dx प्लस इंटीग्रेशन b बटे x माइनस 2 dx प्लस इंटीग्रेशन c बटे x माइनस 3 dx, इस तरह से पुट कर। अब यहाँ से जो बायां पक्ष होगा इसे हम छोड़ देंगे, यहाँ पे बराबर का सिंबल सिर्फ लिखेंगे। अब यहाँ a b और c की वैल्यू पुट करेंगे, तो a b c की वैल्यू हमारी अचर वैल्यू जो कि यांकिक मान है, तो इसे हम इंटीग्रेशन के पहले लिखेंगे। तो इंटीग्रेशन के पहले लिखेंगे तो a की वैल्यू 1 है, तो यहाँ से लिखेंगे, इसे लिख सकते हैं 1 बटे में x माइनस 1 और ये dx, क्योंकि 1 को बाहर करेंगे तब पर भी यहाँ पे 1 बचेगा। फिर यहाँ पे b की वैल्यू -5 है, तो यहाँ से जब -5 यूज करेंगे तो यहाँ से अब यहाँ पे b की वैल्यू पुट करेंगे -5, तो जो माइनस है वह यहाँ प्लस में गुणा होकर माइनस हो जाएगा, और b की वैल्यू 5 अचर है, इसे बाहर कर लेंगे और यहाँ से रखेंगे इंटीग्रेशन, और यहाँ से बचेगा 1 बटे x माइनस 2 और यहाँ से dx। फिर यहाँ पे लिखेंगे प्लस है, प्लस अब c की वैल्यू, तो c की वैल्यू हमारी आई है कितना 4, तो यहाँ से 4 को इंटीग्रेशन के बाहर करेंगे और यहाँ से 1 बटे x और ये -3 और ये dx, इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि हमारा यूज जो होने वाला है वह log का फार्मूला यूज होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन में 1 बटे x, ये इंटीग्रेशन 1 बटे x dx बराबर होता है कि हमारा log x और प्लस का c लगा देते हैं जो कि अचर वैल्यू होती है। यहाँ पे ये हमारा फार्मूला होता है, तो यहाँ पे 1 बटे में x, तो यहाँ log का फॉर्म यूज होगा, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा log मॉड में लिखते हैं x, सॉरी यहाँ पे माइनस है, x माइनस 1, फिर यहाँ पे माइनस है तो -5, फिर यहाँ पे log x माइनस 2, फिर यहाँ पे +4 log
x माइनस 3, यहाँ पे प्लस और लास्ट में लगा देंगे c। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हमें प्राप्त हो गया। अब यहाँ पे हम अपने सेकेंड विधि को बताने वाले हैं कि सेकेंड विधि के द्वारा कैसे हल करते हैं इसे क्वेश्चन को। और सेकेंड विधि जो है थोड़ा सा हमें हार्ड तो लगेगी, लेकिन बहुत ही बेटर विधि है। तो आइए हम सेकेंड विधि को भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे जब हम सेकेंड विधि के द्वारा हल करेंगे तो यहाँ से इसे लिखेंगे 3x माइनस 1 बराबर, यहाँ से इसका मल्टीपल कर लेंगे। आप लोग भी करके देख लेना कि x का x में होगा तो x स्क्वायर, और यहाँ से माइनस 5x प्लस का 6 आएगा, प्लस यहाँ से जब x ये ब्रैकेट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस का 3, और यहाँ से प्लस c, और यहाँ पे इसका मल्टीपल करेंगे तो आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x और यहाँ से प्लस का 2 आ जाएगा। अब यहाँ से इसका जब मल्टीपल पुनः कर देंगे तो यहाँ से ax स्क्वायर माइनस 5ax प्लस 6a, और यहाँ से प्लस b का करेंगे तो bx स्क्वायर माइनस 4bx प्लस 3b, प्लस यहाँ से c का करेंगे तो cx स्क्वायर माइनस 3cx और यहाँ से प्लस का 2c। इस तरह से यहाँ से आ जाएगा। अब यहाँ से करेंगे क्या कि जो x स्क्वायर है उसे एक साथ करके x स्क्वायर को कॉमन करेंगे, और x वाली वैल्यू को एक साथ करके कॉमन करेंगे, और अचर वैल्यू को एक साथ लिखेंगे। तो यहाँ कुछ इस तरह से लिखेंगे 3x माइनस 1 बराबर, यहाँ से x स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो a बचेगा b और ये प्लस का c, जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं ax स्क्वायर bx स्क्वायर और यहाँ पे cx स्क्वायर। x स्क्वायर को कॉमन किया तो a प्लस b प्लस c, और यहाँ से माइनस x को कॉमन करेंगे तो ये माइनस 5a है तो ये हो जाएगा प्लस का 5a, और यहाँ माइनस 4b है तो प्लस का 4b, और यहाँ माइनस का 3c है तो ये प्लस का 3c आ जाएगा। और यहाँ से प्लस अचर वैल्यू 6a, यहाँ पे फिर प्लस अचर वैल्यू यहाँ पे 3b, फिर यहाँ पे अचर वैल्यू प्लस 2c, इस तरह से रख देंगे। इतना तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे करेंगे क्या, तो यहाँ पे करना होता है हमारा समान गुणांकों की तुलना, समान गुणांकों की तुलना। बस यहीं तक हम इसे बताने वाले हैं। इसके बाद आप लोग सॉल्व करके निकाल लेना वैल्यू हमारी वही आएगी जो कि हमने क्वेश्चन को सॉल्व कराया है। तो यहाँ पे जब समान गुणांकों की तुलना करेंगे तो समान गुणांक का मतलब ये होता है कि जो यहाँ पे जैसा लिखा गया है उसी तरह से इस पक्ष में भी होना चाहिए। अब देखिए तो यहाँ कॉमन जो हमने x स्क्वायर लिखा है तो इस तरफ देखिए बाएं तरफ, तो यहाँ पे x स्क्वायर तो हमारा कहीं दिख नहीं रहा है। तो यदि x स्क्वायर नहीं दिख रहा है, जो भी वैल्यू इधर नहीं दिखेगी x के रूप में, वहाँ पे उसका मान 0 कर सकते हैं, या फिर हम इसे लिख सकते हैं कि 0x स्क्वायर प्लस, इस तरह से भी रख सकते हैं। तो या तो आप लोग डायरेक्ट ही 0 कर दें या फिर इस तरह से बना के करें। तो यहाँ से आ जाएगा a प्लस b प्लस c बराबर में 0, और यहाँ से इसे देखेंगे तो यहाँ से x, ये x वाली वैल्यू यहाँ पे x लिखी गई है और यहाँ पे भी x है, तो x से x क्या होता है, कैंसिल कहते हैं कि हो जाता है। तो यहाँ से बचेगा कितना हमारा, माइनस बचेगा, तो माइनस का गुणा कर देंगे तो माइनस 5a, और यहाँ से माइनस 4b माइनस 3c बराबर, इस तरफ क्या है हमारा 3 है तो यहाँ से 3 आ जाएगा। अब ये जो आंकिक मान होता है या अचर वैल्यू जो कि हमारे x से रिलेटेड नहीं होती है, तो x से रिलेटेड न वैल्यू हमारी न होने वाली वैल्यू कौन सी, यही है। तो इसका मान हमें दिया गया 6a प्लस 3b और प्लस 2c बराबर, यहाँ से कितना है -1, तो यहाँ से -1। अब इसे इक्वेशन के रूप में मान लेंगे, ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकेंड, और ये इक्वेशन होगा हमारा थर्ड। इस तरह से इक्वेशन बना के इसे हम सॉल्व करेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये भी तरीका समझ में आया होगा। अब इसके बाद आप लोग इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो a बराबर आ जाएगा यहाँ से भी 1, और b बराबर यहाँ से b बराबर आ जाएगा -5, और c बराबर क्या आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा। तो इसे आप लोग सॉल्व करके देख लेना। अगर जिस भी भाई को ना समझ में आए तो हमें फिर से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे, तो हम इसी क्वेश्चन को इस विधि से लगा के एक नई वीडियो अपलोड कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।